Assalamu alaikum. I am Muhammad Uzafa. We have studied the calculus and analytic geometry math 101. Previously, we have discussed the some different method to calculate the volume. Now we have discussed furthermore the surface area of revolutions. So first of all, we study area of the surface of a revolution. What is a surface area about the x-axis? So basically, there are the three different things that we have understand: the surface area of a revolution, one thing, and the other thing, surface area for revolution about the x-axis, other thing, and the one more thing is the surface area for a revolution about the y-axis. First of all, we discuss the about the x-axis. If the function f is a greater than 0 is a continuous differentiable on the interval a to b, the area of the surface generated by the revoluting the curve y is equal to f of x, the about the x-axis. तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब एक फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और जब रिवॉल्विंग कर्व होगी, उसका एरिया निकालने के लिए अगर वो अबाउट एक्स एक्सिस होगी तो उसका एरिया निकालने के लिए नीचे जो फार्मूला दिया हो इसको यूज़ करेंगे। एस इज इक्वल टू लिमिट बी टू ए 2 पाई वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। बेसिकली जो बेसिकली इसमें ये देखें कि अब यहाँ अगर x को हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है सॉरी y को एलिमिनेट करना, फंक्शन जो है f ऑफ x की फॉर्म में, यहाँ देखें ये सेम है f ऑफ x की फॉर्म में, मतलब x एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन की जाएगी वो x के रिस्पेक्ट से होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अबाउट y एक्सिस क्या होगा कि y के रिस्पेक्ट से होगी, y वेरिएबल होगा, y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन होगी। अब ये फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अब ये देखें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन द कर्व y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x 1 is less than x equal and less than x x is less than equal to 2 about the x axis। अब यहाँ एक ग्राफ देखें, 2 अंडर रूट एक्स का ये ग्राफ बना है, ये जो ब्लू लाइन है ये ग्राफ है। अब ये लिमिट है 1 to 2, ये 1 है ये 2 है एक्स एक्सिस में। अब जब यहाँ 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाती है, और अगर 2 पुट करते हैं तो 2 अंडर रूट 2y की वैल्यू आ जाती है। ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे। जब हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो ये इस तरह का एक सर्कल नुमा वाशल टाइप सी एक चीज़ बनेगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है कि पीछे वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। फंक्शन हमें दिया और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। फंक्शन ये दिया और फंक्शन ए बी लिमिट दी हुई है हमें, और वाई ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x है। 2 जो है वो इसलिए पावर नीचे देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 साइड हो जाएगा, पावर नीचे, पावर में से एक काम -1/2 पावर आ जाएगी, और ये 2 से कट ऑफ हो जाएगा तो यहाँ 1/√x रह जाएगा। अब ये पुट किया, इसका स्क्वायर लिया, इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, √x + 1 ओवर √x आ जाएगा। फर्दर मोर इसमें ये देखें कि अब फार्मूले में वैल्यूज पुट की, फंक्शन में y की वैल्यू क्या है 2 √x पुट किया, ठीक है, और ऊपर जो है ये साथ फंक्शन में जो सिंप्लीफाई करके इसका ये सिंप्लीफाई करके इसका सोल्यूशन ये आया था, ये इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐड किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है, इंटीग्रेशन की 3/2 आ गया, और 3/2 से डिवाइड किया 2/3 आ गया। इसमें अब लिमिट पुट की 2 से 1 और सॉल्व किया 8π/3 3 √3 -2 √2 आ जाएगा। फर्दर मोर इसमें ये देखें कि अबाउट y एक्सिस क्या है। अब इसमें देखें रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस है, तो सरफेस एरिया कैसे निकाला। इफ x इज equal to g of y greater than 0 is a continuous differentiable on c to d, the area of the surface generated by revolution curve x is equal to gy about the y axis। देखें कि s is equal to लिमिट जो है वो d से c है, ठीक है, वो इसी तरह है, y की जगह x आ गया, और यहाँ डिफरेंशिएबल जो है y के रिस्पेक्ट से है। यहाँ वेरिएबल जो है वो y का रोल प्ले, मैक्सिमम जो वेरिएबल रोल प्ले करेगा वो y रोल प्ले करेगा, x तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमारी जो रेवोल्यूशन है वो y एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। लिमिट जो है ना वो d से c है, 2πgy √1 प्लस g प्राइम y ओवर होल का स्क्वायर dy है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है जो रिवॉल्विंग y एक्सिस।
फर्दर मोर देखिए कि ये एक एग्जांपल है कि कैसे जो है एरिया निकालना है अबाउट वाई एक्सिस की रोटेशन का एक लाइन सेगमेंट है। इक्वेशन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, लिमिट दी हुई है 0 to 1 वाई रिवॉल्विंग द वाई एक्सिस जनरेटिंग। अब ये इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाया तो ये आया एक्स प्लस 1 का ये ग्राफ आया। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि 0 to 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, ये 0 है, 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, 1 आ जाती है, नहीं सॉरी, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, अब ये x को y एक्सिस रिजॉल्व करते हैं तो ये एक कोन टाइप जो है ना, उल्टी कोन टाइप जो है ना वो चीज़ बनेगी। आप यहाँ देखें कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। लिमिट हमारी पास ये है, सी की ये है, डी की ये है, एक्स ये है, डिफरेंशिएबल वाई के हिसाब से किया, -1 आया। इस इक्वेशन को, इसको जो है ना, इस पार्ट को सॉल्व किया सेपरेटली तो √2 आ गया। √2 को पुट किया और ये साथ x की जगह ये ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व किया, लिमिट जो है ना पुट की, लिमिट 0 to 1 to 0 है, पुट किया तो 2 पाई √2 1 माइनस 1/2 आ गया। नीचे सॉल्व किया तो √2 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि पैरामीट्रिक कर्व जो है वो सरफेस एरिया ऑफ पैरामीट्रिक कर्व जो है वो, पैरामीट्रिक बेसिकली कर्व क्या होती है जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई और टी। पैरामीट्रिक कर्व बेसिकली वो जो सर्कल्स और इलिप्स इस तरह की चीज़ों को एलेबोरेट करने के लिए होती है। अब ये देखें रेवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस और रेवोल्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस। अब पैरामीट्रिक कर्व का क्या है कि डिफरेंशिएशन जो है वो टी के रिस्पेक्ट से होगा। अगर एक्स एक्सिस में होगा तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा और जो है वेरिएबल इसमें यहाँ जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट से, एक्स के हिसाब से वैल्यूज आ जाएंगी। अगर वाई के अबाउट रिवोल्यूशन होगी वाई एक्सिस से तो वाई के एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखें, इफ अ स्मूथ कर्व x इज इक्वल टू f of t, y इज इक्वल टू g of t, लिमिट a to b is a transfer exactly once as a t increase from a to b, then the area of the surface generating by revolving the curve about the coordinate axis as a followed or as a followed। यहाँ देखेंगे अब ये फार्मूला दिया हुआ है दोनों एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस के अबाउट जो रेवोल्यूशन है उसका फार्मूला दिया हुआ है। फर्दर मोर इसमें ये देखें कि basically this is the example of a parametric equation we have understand before the lectures somehow ये हमने देखा है कि ये जो है ना हमारी वो एक सर्कल टाइप इक्वेशन बनती है और उसका रेडियस उसने 1 बताया और पॉइंट जो है ना 0 1 है और लिमिट जो है ना 0 to 2 पाई है और x पैरामीट्रिक कर्व की ये दिया हुआ है और y ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये रिवॉल्व किसके अबाउट कर रही है, x एक्सिस के। अब ये देखें कि हम इसको देखें, ये हमारा सर्कल बनता है, ये पॉइंट है 0 to 1, उससे सेंटर उसने बताया हुआ है। ठीक है, रेडियस 1 का है, यहाँ 0 to 1, तो यहाँ तक देखेंगे तो ये रेडियस जो है ना 1 का होगा। अब ये जो सर्कल बन रहा है वो ये cos t और +1 sin t का भी बना हुआ है। ठीक है, ओवरऑल अब जब इसको x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप का सर्कल बनेगा। फर्दर मोर इसके इक्वेशन क्या लगेगी, s इज इक्वल टू 2 पाई वाई। वाई क्यों है, ये x एक्सिस के अबाउट x एक्सिस के रिवॉल्वेशन है। ठीक है, वाई है, बाकी उसी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट से x का भी ले लिया, y का भी ले लिया, x का लिया तो माइनस साइन आ गया और y का लिया cos t आ गया। अब ये इसको सॉल्व किया और y वैसे पुट कर दिया 1 + sin t। ठीक है, पुट किया, इसको सॉल्व किया तो ये 1 + sin t रह गया। अब 1 + sin t की इंटीग्रेशन ली, t माइनस cos t आ गया। अब ये इसकी लिमिट पुट की 0 to 2 पाई तो इसका आंसर आया 4 पाई स्क्वायर। अब इसी तरह अगर y एक्सिस होगा तो यहाँ जो है ना x की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, बाकी उसी तरह सॉल्व होगा, एंड पे वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह फर्दर मोर जो क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करें ताकि अंडरस्टैंड हो, पीछे वीडियो की पॉज लिया करें और क्वेश्चन को सॉल्व किया करें और अंडरस्टैंड हो जाएंगे। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे, और कोई क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दे ताकि मैं आपको हल कर दूं।